15 शाबान की रात इंसान की तकदीर लिखी जाती है आने वाले पूरे साल के लिए। किसने मरना है, किसने जीना है, किसकी शादी होनी है, किसको घर मिलना है, किसको कारोबार मिलना है, किसको नौकरी मिलनी है, किसके साथ कोई और वाक़यात पेश आने हैं। ये सारी चीज़ें इंसान अपनी फ़ेवर में तकदीर को ख़ुद कैसे लिखवा सकता है। और इस सिलसिले में आपके लिए जो चीज़ मैं पेश कर रहा हूँ, ये वीडियो मैं आगे चलकर ज़रूर औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफ कुरैशी यूट्यूब चैनल में वेलकम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रजब से जो 3 माह का सिलसिला शुरू हुआ है, तो ये पूरे साल में हमारी जो मैनिफेस्टेशंस हैं, दुआएं हैं, इबादतें हैं, इनकी कबूलियत की जो नहज है, जो इनकी एपेक्स है, ये तो ऑब्वियसली 27 रमज़ान को आनी है। लेकिन इससे पहले जो मेजर इवेंट्स हो रहे हैं वो है माह शाबान अल मुबारक में। चूँकि 15 शाबान से आपको सबको मालूम है कि जो हदीस मुबारका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि अल्लाह पाक इस रात को बनु कल्ब की जो बकरियां थीं उनके जिस्मों पर जितने बाल हैं उनसे ज़्यादा अफराद की मग़फ़िरत फरमाते हैं, और साथ ही साथ उनको क्लीन चिट दी जाती है जो भी कुछ उन्होंने पिछले साल किया। ऑब्वियसली मग़फ़िरत उस चीज़ की होगी ना जो पिछले साल गलतियाँ, कोताहियाँ और जो इंसान से एक रॉन्ग डूइंग्स होती हैं, मिसकमिटमेंट्स होती हैं, इंसान की अपनी जो ज़ाती ज़िंदगी हो, चाहे उसकी इज्तमाही या माशरती ज़िंदगी हो, उसमें जो भी उससे गलतियाँ होती हैं, जो ऐसे गुनाह होते हैं कि जो जिसमें हुकूकुल इबाद की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जिसमें फ़राइज़ की कोताही के अलावा अगर कोई गुनाह है तो उनकी मग़फ़िरत की जाती है। और साथ ही साथ इस साल आपका रिज़्क़ पूरे साल के लिए लिख दिया जाता है, यानी कि इस साल 15 शाबान की रात को टोटल एक हमारा जो ऑडिट है, एक प्रीवियस लाइफ का, प्रीवियस एक साल का ऑडिट किया जाता है कि इसने कितने गुनाह किए, कितनी नेकियां कमाई, कितना गरीबों की मदद की, और आइंदा साल के लिए बहुत सारी चीज़ें अता की जाती हैं। उन अफराद के नाम लिखे जाते हैं जिनकी वापसी मकसूद होती है, यानी आलम अरवाह में जिन रूहों को वापस भेजना मकसूद होता है, उनके नाम लिखे जाते हैं। और उनके नाम लिखे जाते हैं जिन अरवाह मुबारका को, या मुसलमान अरवाह हैं, जो भी अरवाह हैं, उनको ज़मीन पर आना जो है वो भेजना मकसूद होता है। उस आलम से, आलम लाहूत से आलम नासूत जो है ये आना, इंसानों का लिखा मुक़द्दर जो है वो उसकी तरतीब जो है वो की जाती है। मुक़द्दर की तरतीब बहुत इंपॉर्टेंट है इस रात। और ये सिलसिला जैसे मैंने कहा कि रजब से शुरू हुआ है, सेंटर ऑफ द पॉइंट हमें एक ऐसी रात आ जाती है 15 शाबान की कि इस रात आप अल्लाह पाक से जो चीज़ मांगते हैं ना, जो दुआ करते हैं, जो मैनिफेस्टेशन करते हैं, जो भी अपनी आइंदा ज़िंदगी के लिए, इस पूरे साल के लिए आपकी हाजतें हैं, स्पेशली रिज़्क़ की, रोज़गार की, आपके जो रिश्ते खुलने की, ये सारे मामलात और वो सारे मामलात के जो कि आपकी तरक्की से मुंसलिक हैं, उन सब का पूरी तरतीब जो है वो दी जाती है। तो इसमें जो, जैसे आपने थंबनेल पढ़ा है कि आप अपनी तकदीर खुद लिखवाइए इस रात, हालांकि दैट्स अ वेरी टॉल क्लेम। इंसान खुद अपनी तकदीर कैसे लिखवा सकता है? लेकिन अल्लामा इकबाल ने भी तो इसी पॉइंट पर एक कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। तो यहाँ पर इसको मैंने एग्जैजुरेट थोड़ा इसलिए किया कि आपको पता चल सके, आइडिया हो सके कि 15 शाबान की अजमत कितनी है, 15 शाबान आप क्या क्या पा सकते हैं, और इस पूरे माह शाबान में क्या ख़ास इबादतें हैं। चूँकि हर इबादत ही ख़ास है इस पूरे महीने में तो, लेकिन चंद चीज़ें पेश करूँगा कि जो आपके लिए इंतहाई मौसर होंगी, हर हाल में कारगर होंगी, और अपनी बात बारगाह इलाहिया, अल्लाह सुब्हानहू ताला की बारगाह से मनवा कर वापस आने की जो आपको वो है, एक सर्टिफिकेशन है, और इसका आपको एक खुशखबरी का परवाना भी मिल जाए, तभी मज़ा है ना इस अमल का, इस चीज़ का मज़ा तभी है आपको ये कंफर्मेशन मिल जाए कि इस रात जो मैंने इबादत की है, यस, ये अपने पॉइंट पर पहुंची है, और इसकी ही बदौलत मुझे अता हुई है, कुछ चीज़ें अता हुई हैं। चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, ब्रोकन रिलेशनशिप है, या मैरिटल मामलात हैं, उलझे हुए हैं, रिश्ते नहीं आ रहे, ये सारी बातें मैं बहुत सारी वीडियोज़ में पहले कर चुका हूँ। लोग कहते हैं आप एक ही वो रिपीटेशन आती है। तो इसमें प्रॉब्लम्स को बताना पहले मकसूद इसलिए होता है कि आप किस किस चीज़ के लिए इस माह मुबारक में या 15 शाबान की रात को हासिल कर सकते हैं। अब जो मखसूस अमल में दे रहा हूँ, ये आप यकम से 15 शाबान तक किसी भी वक्त कर सकते हैं, 3 रातों का अमल है। तो इस अमल के साथ एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो जिक्र है, ये कांस्टेंट चलेगा, ये थ्रू आउट द माह शाबान चलेगा। चाहे तो इस जिक्र को रमज़ान में भी कंटिन्यू करें, बल्कि बहुत ही ज़रूरी है कंटिन्यू करना, और इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने की थी, अस्तगफिरुल्लाह। ये एक लफ्ज़ जो है ये पूरा महीना थ्रू आउट द अमल
तो पढ़ना ही है, लेकिन इस पूरे महीने में, शाबान में एंड रमज़ान में इसको कंटिन्यू कीजिएगा। आप देखेंगे कि आपकी जो रिज़्क की मामलात हैं ये कैसे खुलते हैं। बहरहाल, एक तो मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि वज़ू या बेवज़ू, मखसूस अय्याम हो या वैसे हो, आप पाकी में हो, एक जो लफ्ज़ है अस्तगफिरुल्लाह, इसको कम से कम दिन में 7,000 मरतबा पढ़िए। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं मेरे जो कि 70,000 दफ़ा पढ़ते हैं, 40,000 दफ़ा पढ़ते हैं, 1,00,000 दफ़ा पढ़ते हैं। अस्तगफिरुल्लाह की बदौलत जो ज़िंदगी में चेंजेस आई है ना, ये मैं आपको बता नहीं सकता। इस कदर उनकी ज़िंदगियों में बारिशें हो गई हैं रिज़्क की, नौकरियों की, एक साथ 3-3 जॉब ऑफर लेटर्स, एक साथ 2-2 कंट्रीज़ की इमिग्रेशन, एक साथ जो है वो 2-2, 3-3 बड़े-बड़े प्रपोज़ल्स, अच्छे घरों के प्रपोज़ल्स, और एक साथ 2 से 3 टेंडर अप्रूव होना, लोगों का रुजू करना, जो लोग रूठ चुके थे, जो क्लाइंट्स जा चुके थे, उनका वापस आना, ये सब कुछ अस्तगफिरुल्लाह की बदौलत ही तो हासिल हुआ है लोगों को। तो अब एक तो मैंने आपको ये बताया कि अस्तगफिरुल्लाह थ्रू आउट द रमज़ान और थ्रू आउट शाबान कंटिन्यू करना है। और अब आते हैं इस खास अमल की जानिब जो 3 रातों का है माह मुबारक शाबान अल मुकर्रम के लिए। वो ये है कि आपने इशा की नमाज के बाद 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है, 3, 5 या 7, जैसे भी आपको अच्छा लगे। 11 भी पढ़ सकते हैं, दुरूद पाक कोई सा भी हो सकता है, लेकिन दुरूद इब्राहिमी पढ़ें तो वो ज़्यादा इस अमल में मौसर होगा। उसके बाद आपने पढ़ना है 11 मरतबा सूरह फातिहा, यानी पहला सूरह जो कलाम पाक का है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये हर दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे उलमा का इसके ऊपर इजमा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये सूरह फातिहा का ही हिस्सा है। तो ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ेंगे, वो 11 दफ़ा आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे। 11 दफ़ा आपने सूरह फातिहा पढ़ी, फिर आपने 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। हर दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे आयतल कुर्सी से पहले। एंड देन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सेंटर में जो आपने पढ़ना है, यह है 3 दफ़ा सूरह यासीन, यानी 36वां सूरा, ये पूरा पढ़ेंगे। अब अगर किसी को याद नहीं है तो वो देखकर पढ़ सकते हैं, याद है तो ज़ुबानी पढ़ सकते हैं। 3 दफ़ा सूरा यासीन आपने पढ़ ली। एंड एंडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंटली जो इस वजीफे का जुज़ है, और उसके बाद मैं दुआ बताऊंगा कि किस तरीके से आपने दुआ मांगनी है, क्या रीजनिंग देनी है दुआ के पीछे आपको। रीजनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना दुआ में। हम रीजनिंग के बगैर दुआ मांगना, अल्लाह पाक ये दे दे, अल्लाह पाक ये दे दे, कोई वैलिड आर्ग्यूमेंट ही नहीं है आपके पास कहने को अल्लाह पाक के लिए। यानी कि जो उम्र का मामला है, किसी की शादी नहीं हो रही, तो अल्लाह पाक को आपने इस्तिगासा कैसे पेश करना है, ये आई विल टेल यू इन द एंड। तो यहाँ पर 3 दफ़ा सूरह यासीन आपने पढ़ ली, और उसके बाद पढ़नी है 104 मरतबा, 104 टाइम्स पढ़ना है सूरह अलम नशरह। ठीक है, सूरह अलम नशरह तो सबको याद है, इसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस भी की हैं। और जिस कदर रिज़्क, नेमतें, चीज़ें लोगों को मिली हैं सूरह अलम नशरह की बदौलत, इसके ऊपर तो समझें कि मैं कोई 10-15 वीलॉग करूं तो भी कम है। ये आपने पढ़ ली 104 मरतबा, 104, और एंड में आपने पढ़ना है 11 दफ़ा सूरह इखलास, यानी कुल हु वल्लाहु अहद अल्लाहु समद। वो पूरी सूरह मुबारक जो है वो पढ़नी है, सूरह इखलास। और फिर एंड में 3, 5, 7, 11 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है। एंड फिर सजदे में चले जाना है। सजदे में जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सजदे में जाकर आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी बात है, जो भी आपकी कहानी है, बयान कर दें। पूरे की पूरी आधा घंटा सजदे में रहें, 1 घंटा सजदे में रहें, 15 मिनट सजदे में रहें, 5-7 मिनट तो रहें ही रहें, वरना अमल का मज़ा नहीं आएगा आपको। यहाँ पर आपने दुआ मांगनी है, अपना इस्तिगासा पेश करना है, अपनी वैलिड रीजनिंग पेश करनी है। समझें कि आप इतने बड़े किसी कोर्ट रूम में खड़े हैं, वहाँ जज खड़ा हुआ बैठा हुआ है, और पीछे पूरे आपके खिलाफ गवाह मौजूद हैं, आपके खिलाफ केस है, पूरे का पूरा केस आपके खिलाफ है। कोई विटनेस आपके हक में नहीं है, सिर्फ एक विटनेस आपके हक में है, जो कि आपकी दुआ है, जो कि आपके अंदर का अपना ईमान है। और जिस जज के सामने आप अपना केस प्रेजेंट कर रहे हैं, उस जज में आपको फेथ है कि वो जज ही आपको अता करेगा सब कुछ। तो यहाँ पर जो रीजनिंग मैं बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि या अल्लाह देख, मेरे 4-5 बच्चे हैं, इनकी रोज़ी मुझे लगी हुई है, इनके प्रॉब्लम्स मुझे लगे हुए हैं, इनके पैम्पर का खर्चा है। यहाँ पर रोज़ ऐसी हुकूमतें आ जाती हैं जो 10 रुपए की चीज़ 300 रुपए की कर देती हैं। हम कहाँ जाएं, हमारी इल्तिजा सुन और हमें अता फरमा। एक ये रीज़न हो गया। इस तरीके से रीजनिंग आपने करनी है कि अल्लाह पाक, मेरा कोर्ट केस फंसा हुआ है, अगर मेरे साथ ये प्रॉब्लम कोर्ट केस की चलती रही तो मैं कुछ की कहीं का नहीं रहूंगा। ये समथिंग लाइक दैट, एक वैलिड आर्ग्यूमेंट जब तक आपके पास दुआ में नहीं होगा ना, यकीन करें आपको मज़ा नहीं आएगा। अब आपने 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 7 दफ़ा, 8 दफ़ा जो भी रिपीटेशन है दुआ की, वो आपने कर ली। वैलिड रीज़न प्रोवाइड कर दिया अल्लाह पाक को कि अल्लाह पाक, इस साल मुझे 2 करोड़ चाहिए, इस साल मुझे 5 करोड़ चाहिए। ये आपको जो अता है ना, ये 27 रमज़ान से आपको शुरू हो जाती है, यानी प्रोग्राम डाउनलोड होना शुरू हो जाता है।
आपका। उससे पहले क्या होता है, 15th ऑफ रजब शाबान को ये सारी इल्तिजाएं पेश हो जाती हैं और उस वक्त सारी आपकी लिखी जा रही होती है, रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है। तो पूरे साल में इसको कितना रिजक देना है, घर इसको कैसा देना है, कौन से मुकाम पे रहेगा, कहाँ पर ये मरेगा, कितना खाएगा, कितने बच्चे आने हैं इसके, ये सारा लिखा जा रहा होता है। उस वक्त आपने कोशिश ये करें कि आप 10 शाबान से लेकर आखिरी रात आपकी अमल की जो है वो 3 रातों का अमल है क्या, क्योंकि मैंने बताया, तो 12, 13, 14 कर लें, 13, 14, 15 कर लें, समथिंग लाइक दैट के सेंटर में आपकी 15वीं जो शाबान है वो रात आपकी दुआ की रात हो। अगर उससे पहले भी दुआ कर सकते हैं, किसी के साथ कोई मजबूरी है, कोई ऐसा मामला है, तो वो अमल जो है ज़ाहिर है कि बावजू होकर करना है। ख़वातीन का यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा, तो वो उनको जब भी ये पाकी मुयसर आ जाए, अगर 15 शाबान से पहले वो कर लें तो ठीक है, वरना 15 शाबान के बाद भी ये अमल कर सकते हैं। और थ्रू आउट, जैसे इन 2 माह में मैंने कहा कि अस्तगफिरुल्लाह ये कसरत से पढ़ना है। अब होगा क्या कि जैसे ही 15 शाबान को आपने दुआ कर दी, 15 शाबान गुजर गई, तो रमज़ान शुरू होने से पहले कोई एक ख़ास ड्रीम आपको ज़रूर आएगा अपनी दुआ से मुतालिक कि जी आपकी फ़ाइल सबमिट हो गई है और इसके ऊपर इट इज़ इन प्रोसेस, द एक्शन इज़ इन प्रोसेस, मार्क्ड फॉर एक्शन। समझ रहे हैं, अल्लाह पाक इसको मार्क फॉर एक्शन कर देते हैं। तो जब वो ख्वाब आपको नज़र आए तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि जिसने क्या ख्वाब देखा, इसके बाद क्या बिशारत हुई है। और शाबान अल मुअज़्ज़म के बारे में और भी आमाल हैं जो कि वक्तन फ़वक्तन शेयर करूँगा, लेकिन ये अमल बहुत ही ख़ास और हमारा ख़ानदानी मुजर्रब आमाल में से था, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग भी इससे ज़रूर फ़ायदा उठाइए। तो अगली वीडियो तक और रहती कायनात तक अल्लाह पाक हमारे साथ है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।